आप लोग यहाँ पर कई दिन से संत मत सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य आप लोग कर रहे हैं। जो इस कार्य को मजबूती से कर लेते हैं उसका सारा कार्य पूरा हो जाता है। इस कार्य को करते करते, सत्संग करते करते गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जिस दिन स्थिर हो जाएंगे, गुरु जहाँ कहे हैं स्थिर होने के लिए, वहाँ जिस दिन स्थिर हो गए, समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। आप सारे बंधनों से छूट गए, तीनों तापों से छुटकारा मिल गई। इसलिए अपने आप को संतों के ज्ञान में चला करके स्थिर हो जाना चाहिए। मानव जीवन का काम बन जाता है। सुन रहे थे पाठ में, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। गुरु के ज्ञान से ही सभी विद्या सभी देवता सभी तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। बस गुरु के ज्ञान में जो चलेंगे, समझ लीजिए सब काम बन जाएगा। जो थोड़ा थोड़ा भी भजन करने लग जाते हैं, नित्य नियमित रूप से भजन करने लग जाते हैं, गुरु ज्ञान में चलने की कोशिश करने लग जाते हैं, उसके अंदर सारे सद्गुण भरने लग जाते हैं। संत कहते हैं, बरसत जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। आप लोग उस दिन से बाबा के मुख से, राजेंद्र बाबा के मुख से बराबर सुनते हैं, मुझे कुछ नहीं आता है, टूटी फूटी भाषा में
कुछ आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, बहुत तरह से करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कितना बढ़िया बोलते हैं। ये क्या है? ऐसी विनम्रता किसके अंदर आती है? और इनके साहस को भी देखी हूँ। यहाँ के इनके साथ साथ बहुतों गए थे, सबके साहस को देखी हूँ। जिनके अंदर गुरु ज्ञान का प्रकाश पड़ा है, जिनके ऊपर गुरु ज्ञान का प्रकाश पड़ा है, तो उनके अंदर सद्गुण भर जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। जैसे मेघ लगने पर ऐसा लगता है बहुत नजदीक में मेघ है, धरती को छू रहा है। उसी तरह से जिसके अंदर वह ज्ञान हो जाता है, जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, अध्यात्म ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, भौतिक ज्ञान में आगे बढ़ने पर उसके अंदर अहंकार आ जाता है। जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना अहंकार के प्रकाष्ठा पर वह जाने लगता है। जैसे ही उसके ऊपर अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, आत्मज्ञान का प्रकाश पड़ता है, फिर वो झुकने लग जाते हैं, विनम्र होने लग जाते हैं। जैसे वृक्ष में फल लगने पर वृक्ष नभ जाता है, उसी तरह से ज्ञान होने पर वो भी नभ जाते हैं। यही बात है। तो आप लोग इस ग्राम में अधिक से अधिक लोग सत्संग को बहुत प्रेम से श्रवण करते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। जो सत्संग से नहीं भी जुड़े हैं, पहले भगवान से ही प्रेम कर रहे हैं। ये भी साधारण बात नहीं है। अपने अपने पूंजी के अनुसार लोग भजन करते हैं। गुरु से युक्ति नहीं भी प्राप्त कर किए हैं, भगवान के भजन करने लग गए हैं। कोई भगवान राम को भजते हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं, कोई भगवान शिव को भजते हैं, भगवान विष्णु को भजते हैं, काली माँ दुर्गा माँ को भजते हैं। नारी रूप में हो, पुरुष रूप में हो, किसी तरह से भगवान की पूजा करते हैं। एक न एक दिन भगवान की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। वही पुण्य बढ़ते बढ़ते वही भगवान तो एक है, लेकिन अनेकों रूप में वो समय समय पर प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। जिन भगवान से प्रेम है, वही भगवान कृपा करके कभी उन्हें सद्गुरु के रूप में मिलते हैं। वही भगवान कृपा करके सत्संग प्रदान करते हैं। बहुत दिन तक जो भगवान के भजन करते हैं, बहुत देखते हैं शिव भक्त भी हैं, श्री कृष्ण भक्त हैं, बहुत तरह के भक्त हैं। शरीर को कष्ट दे दे करके बोल बम जाते हैं, दिन रात मंदिर में भजन करते रहते हैं, घंटी बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती गान करते हैं। ये सब व्यर्थ नहीं है। इस तरह से भी जो कर रहे हैं, मान लीजिए ये प्रथम क्लास की पढ़ाई है, तो यही करते करते, जैसे विद्यार्थी बैठने के लिए शुरू में सीखता है,
स्कूल जाने के लिए सीखता है, किसी के साथ में जाते हैं, फिर उसको स्लेट पेंसिल पकड़ा दिया जाता है, फिर पेंसिल पकड़ने के लिए सीखता है, स्लेट पकड़ने के लिए, फिर उसमें मिठाई बनाता है। मिठाई बनाते बनाते उंगली मजबूत हो जाता है, पेंसिल पकड़ने की भी उसके अंदर वो ज्ञान हो जाता है। धीरे धीरे फिर 2000 मिठाई बनाने लग जाता है। फिर शिक्षक उनको लाठी बना देता है, फिर उसी में फिर अ बना देता है, क बना देता है, उसी को फिर घुमाने की कला आ जाती है। घुमाते घुमाते फिर दूसरा अक्षर लिख देते हैं, तो फिर 2-3 अक्षर मिला करके लाइन दे देते हैं। कलम, ताला, माला जो होता है, जोड़ा अक्षर लिख करके बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे विद्यार्थी सीखने लग जाता है। फिर आगे धीरे धीरे पुस्तक भी पढ़ने लग जाता है। तो वही बात है, पहले तो भगवान के भजन करते हैं, जिनसे प्रेम है आपको, जिस रूप से। किसी को भगवान शिव अच्छे लगते हैं, किसी को श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को भगवान राम अच्छे लगते हैं, किसी को देवी मैया अच्छे लगते हैं, जो अच्छे लगे। जितना पूंजी है उस अनुसार वो आगे बढ़ते हैं, तो उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। ये देवी मैया के भजन कर रहे हैं, ये हनुमान जी के भजन कर रहे हैं, ये इनके कर रहे हैं, नफरत नहीं करना चाहिए। पूंजी अनुसार वो परमात्मा की तरफ चल दिए हैं, होते होते ज्ञान होते जाता है। मैं देखती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, एक एक परिवार में भगवान शिव के भक्त वही सत्संग सुनने आते हैं। सत्संग सुनते सुनते उनको ज्ञान हो जाता है, फिर वह उनके मन में होता है सही में वो शिव, ये तो माया है जो अभी भज रहे हैं, वो तो माया है, ये रूपी माया है। असली शिव को कैसे जानेंगे? निराकार जो शिव है उनको कैसे जानेंगे? वो शिव समान रूप से सर्वत्र है, सबके अंदर है, सबके बाहर है। अंदर है तो उस हमारे भी अंदर है, किसी के अंदर में प्रवेश करके तुम शिव को नहीं जान सकते। तो हमारे अंदर भी वो परमात्मा है। हमारे इस शरीर में 10वां द्वार है, उसी 10वां द्वार होते हुए हम अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं, उस शिव को जान सकते हैं। तो फिर वही शिव भक्त फिर आकर के कहते हैं, बहुत जगह दीक्षा ले लेते हैं, नहीं, बिना गुरु के उस शिव को जान पाना मुश्किल है। पहुंचे हुए सदगुरु से जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक उस शिव को कैसे जानेंगे? देखिए, बहुत दिन तक वो शिव चर्चा किया तो धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि नहीं? बहुत दिन तक उस कथा प्रसंग को किया, बहुत प्रेम से किया, करते करते वे सब भी मांस मछली को छोड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लोग विरोध करते हैं कई जगह, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं लग रहा है। विरोध करने के योग्य वे सब नहीं है। परमात्मा जो है बहुत दयालु होते हैं, भगवान बहुत दयालु होते हैं। वो सोचते हैं क्या उनके अंदर हुआ, इस संत मत का जो मार्ग है बड़ी कठिन मार्ग है। अब देखिए, 6 महीना तक जो मांस मछली छोड़ देते हैं, सब तरह से नशा वगैरह छोड़ देते हैं, फिर संत मत में नाम लिखाया जाता है, दीक्षा लेते हैं, तो सबको कठिन लगता है, कैसे कर पाएंगे, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान दया करके सोचे
ये सब एसी बोगी में, स्लीपर बोगी में चलेंगे और सबको भगवान के पास आना है, तो क्यों नहीं शिव चर्चा जनरल बोगी बना करके सबको चढ़ा दे, सब भगवान तक पहुंच जाए। जनरल बोगी बना दिए भगवान शिव चर्चा वाले को, ये भी मेरे सारे बच्चे चढ़ करके भगवान तक पहुंचे, कोई पीछे नहीं रहे। इसीलिए ऐसा हुआ है और शिव चर्चा शुरू हो गया। बड़ी प्रेम से करते हैं सब, बड़ी प्रेम से करते हैं और करते करते ज्ञान हो रहा है। मांस मछली छोड़ रहे हैं, बड़ी प्रेम से मंत्र जाप करते हैं, बहुत प्रेम से पूजा करते हैं। और फिर धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है तो सच्चे सद्गुरु की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। हमें अपने अंदर उस शिव को जानना है। बिंदु नाद महालिंगम, जो महालिंग है, अभी तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। जो बिंदु नाद महालिंग है, देखिए वह लिंग, वह महालिंग संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और उसी महालिंग में माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते हैं। जो प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, जो अजंग निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ऐसे जो शिव है उसी बिंदु नाद में निवास करे। वो बिंदु नाद कहीं संसार में नहीं मिल सकता। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेह, इसी शरीर में बिंदु नाद प्राप्त होता है और उसी बिंदु और नाद में माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी। इसीलिए अपने अंदर जब चलेंगे तब उस शिव पार्वती का दर्शन होगा। वह ज्ञान बाद में हो जाता है। किसी तरह से पूजा किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। एक न एक दिन सबको ज्ञान हो जाता है। इसीलिए जो जिस तरह से भजन कर रहे हैं खूब प्रेम से कीजिए। अपने इष्ट से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि फिर वही इष्ट, जैसे माँ काली प्रसन्न हो गई। रामकृष्ण परमहंस जब माँ काली प्रकट नहीं होती थी तो उनके मन में हुआ, जब माँ है, लोग इनकी पूजा करते हैं, जब माँ है तो ये प्रकट क्यों नहीं होती है। तो एक दिन तो उनके मन में ऐसी व्याकुलता आई कि तलवार उठा ली कि आज मैं अपना गर्दन को उतार दूंगा। अगर माँ दर्शन नहीं देगी तो आज गर्दन को ही उतार लूंगा, माँ के चरणों में चढ़ा दूंगा। जैसे तलवार से गर्दन पर वार किए तो वार करते ही काली माँ प्रकट होकर के तलवार को पकड़ी, प्रकट हो गई। तब रामकृष्ण परमहंस बहुत रोने लगे कि माँ इतना तड़पाए आप, तब प्रकट हुए हैं, इतना दिन से प्रकट क्यों नहीं होते थे। देखिए, अगर इष्ट प्रकट नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी कारण है। उनके लिए जो रोते हैं, उनके लिए जो तड़पते हैं, उनके लिए जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो उस पूजा पाठ को, तड़पना को, रोना को सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है रो रहे हैं तो जन्म जन्म के पाप धुल रहा है। पूजा पाठ, रोना, तड़पना, ये सब उनका ही पाप धुलता है, पुण्य की पूंजी बढ़ती है, वो पवित्र होते जाते हैं। जब वो बहुत पवित्र हो जाते हैं तब उनके इष्ट प्रकट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के लिए माँ काली प्रकट हो गई। जैसे प्रकट हुई तब देखिए,
तब तो साथ साथ ही भोजन करने लग गए। माँ काली रामकृष्ण परमहंस को खिलाते थे, कभी रामकृष्ण परमहंस माँ काली को खिलाते थे, कभी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से रूठ करके भागने लग जाते थे तो माँ दौड़ करके उनका धोती पकड़ लेती थी। ऐसा हो गया। बताइए, पत्थर के मूर्ति में चेतन आ गया, वो चेतन स्वरूप हो गई। जब रानी रासमणी देख, कोई पुजारी देख लिए, अरे ये तो काली माँ से प्रेम कर रहा है रामकृष्ण परमहंस, लगता है इतना प्रेम जो इससे हो गया है, कभी हो सकता है काली माँ को भगा के ले जाएगा। जाके रानी रासमणी से कह दी। वह पुजारी कहते हैं, रानी जी आपके मंदिर में जो वह पुजारी है, काली माँ से प्रेम हो गया है, एक दिन वो काली माँ को भगा के ले जाएगा। रानी रासमणी लोहे की जंजीर बनाई और काली माँ को उस जंजीर में, एक खंभा में जंजीर लगा करके ताला लगा दी। बताइए, जो पत्थर से चेतन स्वरूप बन सकते हैं, जो भगवान, जो माता, तो क्या वह जंजीर को नहीं खोल सकती है? पत्थर की मूर्ति जब रामकृष्ण परमहंस के पीछे पीछे चलने लग गई, पत्थर की मूर्ति भोजन खिलाने लग गई, तो क्या वो जंजीर को नहीं खोल सकती? तो भगवान से प्रेम करने पर कितना आनंद है, जो प्रेम करते हैं उनको पता है। प्रेम ही करना है तो प्रेम करने योग्य कोई है तो परमात्मा है। चाहे जिस इष्ट से आप प्रेम करते हैं, प्रेम करने योग्य परमात्मा है। खूब प्रेम कीजिए, उनके बिना रहा नहीं जाए, उनके लिए रोना तड़पना सब आ जाए। देखिए, गुरु महाराज तो बाद में शरीर छोड़ दिए थे, तो मुझे भी इनसे प्रेम हो गया था। गुरु महाराज भी शरीर छोड़ दिए। अभी तस्वीर में लोग तस्वीर की पूजा करते हैं, जैसे भगवान शिव पत्थर की मूर्ति है, माँ काली के तस्वीर भी है, पत्थर के भी मूर्ति है, हनुमान जी के पत्थर की मूर्ति है। अपने अपने जिनके जो इष्ट हैं उनको भजते हैं। उसी तरह मैं भी गुरु महाराज की पूजा करती थी। तो उस समय जब इनसे इतना प्रेम हो गया, अभी वो बच्ची कह रही थी, तो उनके लिए ऐसा भीतर से वो दोहा सब, जो वो प्रेम पंथ अति ही सुगम पुस्तक जो बना है, समझ लीजिए गुरु महाराज हैं लिखवाए। जब मैं बहिर्मुख होती थी तब देखती थी, अरे चारों तरफ सब कुछ पसरा हुआ है, चारों तरफ सब कुछ पसरा हुआ है। जैसे आगे बढ़ती थी, आगे गुरु महाराज प्रकट हो जाते थे, बड़ा रूप में जिस तरह थे उस तरह प्रकट हो जाते थे। तो जैसे प्रकट होते थे तो मुझे डर हो जाता था, ये अब मुझे कोई काम नहीं करने देंगे। पहले तो ध्यान में बैठे थे, अब घर के कार्य करना चाहती हूँ तो अब ये कार्य नहीं करने देंगे, इधर से डर जाते थे। फिर गुरु महाराज मुस्कुराने लगते थे, जैसे मुस्कुराते थे तो देखते ही देखते लगता था कि ये मेरे ही अंदर समा गए। फिर कॉपी ले जाते थे, अपना सुधी अब जो कार्य रहता था भूल जाते थे, फिर गए कॉपी लिए, बस लिखना शुरू हो जाता था। आगे बढ़ते थे कि अब बर्तन वगैरह साफ करेंगे, लिखना शुरू हो गया, इधर छूट गया। राह चलत काहे रोकत पग को, काज करन दे जग की, छोड़ चुंदरिया हे प्रीतम बड़ी देर भई तुझ संग में, सास ननद घर में सब पूछत, काहे देर भई कारज में, मैं हंस के बहला देती हूँ तू हो बसे हृदय में,
सब कहती मोहे पगली है ये, सुधी न है इसे घर की, कैसे चलेगा घर अब इसका, ब्याह करा दे पति की। हे प्रियजन ब्याह करे ये, मैं रहूं तुझ संग में, तुम बिन एक पल चैन न आवत, कहत अनीता मन में। अब देखिए ये वाणी नाम दे दिए अनीता का, लेकिन लिखाए कौन? ये तो स्पष्ट देखी कि गुरु महाराज प्रकट हुए, मुस्कुराने लगे, मेरे अंदर समा गए। अब अपना भी ज्ञान नहीं है कुछ, अनीता का ज्ञान खत्म, बस लीड लिए लिखना शुरू हो गया। कौन लिखा है? लोगों को लगता है कि वो लिखे, लिखाने वाले यही। ये चेतन स्वरूप हो गए, तस्वीर में है लेकिन चेतन स्वरूप हो जाते हैं भक्तों के लिए। चूड़ी पटकूं पलंग पर, बिंदिया फेंकूं आग, सदगुरु के दरस बिन जल गयो मोरी भाग। आओ प्रभु क्यों देर करत, तुम बिन जिया न जा, राह देखत अखिया दर्शत, हर पल जिया घबरा। ये सब कौन लिखा है? गुरु महाराज लिखाए। अगर ऐसा प्रेम हो जाए तो काम बन जाता है, फिर तो सदगुरु भी मिल जाते हैं। एक बाबा फरीद हुए, एक संत थे वो बाबा फरीद। बाबा फरीद बहुत से शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो मार्ग में आगे नदी पड़ रही थी। जैसे ही नदी को देखे, नदी में अथाह जल था। बाबा फरीद अपने शिष्यों से बोले, देखो जी नदी में पानी बहुत है, नदी को पार करके जाना है, तो देखो तुम लोग फरीद फरीद हे फरीद हे फरीद फरीद कहते हुए मेरे पीछे पीछे आओ, सब मेरे पीछे पीछे आओ। तो बाबा फरीद पानी में उतर गए, तो पानी पर चलने लग गए। तो सारे शिष्य भी हे फरीद कहते कहते पानी पर चलने लग गए। सब जा रहे हैं। जब बीच नदी में गए तो बाबा फरीद जा रहे हैं, बाबा फरीद अल्लाह अल्लाह कहते हुए जा रहे हैं। समझाने के लिए ये बात है, जो परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं उनको अल्लाह करने की, भगवान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह कहानी समझाने के लिए है भक्तों को। तो एक शिष्य देखते हैं कि मेरे गुरुदेव अपना तो साक्षात भगवान के नाम ले रहे हैं, ये कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, अब मुझे अपना नाम धरा दिए। हम लोगों को कह दिए हैं हे फरीद कहो, और अपना कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह। हम लोग भी क्यों नहीं डायरेक्ट भगवान के नाम ही पुकारेंगे? हम लोग भी कहेंगे अल्लाह अल्लाह। सारे शिष्यों से कह दिए, देखो जी ये डायरेक्ट भगवान को पुकार रहे हैं, हम लोगों को अपना नाम धरा दिए हैं फरीद। हम लोग भी सब मिल करके कहो अल्लाह अल्लाह। बस सब कहने लग गए अल्लाह अल्लाह। डायरेक्ट भगवान को पकड़ लिए, काम बनेगा। गुरु के द्वारा भगवान तक पहुंच होती है। तो ये सारे शिष्य विचार करके अल्लाह अल्लाह करने लगे। जैसे ही अल्लाह अल्लाह करने लगे वैसे ही पानी घुटना तक आ गया, फिर कमर तक आ गया, छाती तक आ गया, गला तक आ गया। अब डूबने लगा, सब छटपटाने लगा, गुरुदेव बचाइए। बोले क्या हुआ जी? जो मंत्र तुमको बता दिए थे उस मंत्र को छोड़ दिया है क्या? बोले हाँ गुरुदेव, आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह तो हम लोग भी अल्लाह अल्लाह कहने लगे। बोले जल्दी कहो हे फरीद। फिर सब हे फरीद जैसे कहने लगे। फिर गला से पानी छाती तक आया, कमर तक आया, घुटना तक आया, फिर पानी पर चलने लगा। इसीलिए गुरु जो बता दिए हैं, कबीर की बानी कबीर के गाया गावे, तो गजब के धक्का खावे।
कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोग सूझे। वो जो कह रहे हैं वो करना चाहिए। इसीलिए जो गुरु बताते हैं उस अनुसार सबको चलना चाहिए। क्रम क्रम से गुरु के अनुसार चलेंगे तो आगे, जैसे मान लीजिए पहला क्लास में पढ़ाई हो जाने के बाद फिर दूसरा में नाम लिखा लेते हैं, उसी तरह से जो जहाँ पर है बढ़िया से अपने गुरु के अनुसार भजन कीजिए। फिर उसमें अपने आप ज्ञान होगा। फिर अपने सोचेंगे कि हमें और आगे बढ़ना, हमें और आगे बढ़ना है। अपने पूंजी के अनुसार, अपनी पूंजी के अनुसार उन्हें गुरु भी मिलते जाते हैं, उन्हें गुरु मिलते जाते हैं। वही परमात्मा अनेकों रूप में समय समय पर प्रकट होते हैं। अपने पूंजी के अनुसार वही परमात्मा प्रकट होते हैं। क्रम क्रम से वो आगे बढ़ाते रहते हैं, सबको आगे बढ़ाते रहते हैं। ये बात नहीं है कि हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। आप भजन कीजिए, भगवान किस रूप में आपके लिए प्रकट हो जाएंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो सब कर लेते हैं। तो उसके लिए इस संत मत के अनुसार 4 पृष्ठ की पढ़ाई होती है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग। ये 4 क्रिया बताया जाता है। पहले 3 क्रिया बताते हैं। शुरू में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन। तो मानस जप को सिद्ध करना पड़ता है। जप तो देखिए, जप तो सिद्ध है ही। अपने मन को निर्मल करना पड़ता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। इतना मंत्र जाप कीजिए, इतना मंत्र जाप कीजिए, हर समय रटते रहिए। कभी वह तार नहीं टूटे। हर समय मंत्र को दोहराते रहिए। बहुत तरह से आप लोग सुन लिए हैं। जितनी बार दोहराएंगे उतना आप गुरु महाराज के नजदीक हो रहे हैं। शुरू में पता नहीं चलता है, शुरू में लगेगा कहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन आप नजदीक हो रहे हैं, मन निर्मल हो रहा है, आपका सिमटा हो रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा होता है। मंत्र जाप करते करते जब देखेंगे मन निर्मल हो गया है, आपका हृदय पवित्र हो गया है, तो गुरु महाराज पुकार के साथ भी जैसे पुकार करेंगे तो मानस रूप से पुकार के साथ ही वो रूप जो है दिखता है, मानस दृष्टि से दिखती है। आंख बंद है, कितनी बार पुकारते हैं तो वो रूप दिखता है। आपके पास पूंजी बनती जा रही है, इसीलिए वो दिख रहे हैं। होते होते एक दिन ऐसा हो जाएगा, गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट हो जाए। एक जगह की बात है, देखिए, इसीलिए मैं सेवा पर अधिक जोर देती हूँ। मैं एक जगह सत्संग सुनने के लिए गई थी। उस सत्संग में पता चला कि यहाँ भंडारा की व्यवस्था है। मेरे मन में आया, संजोग बस
जब सत्संग में जाती थी तो कुछ न कुछ लेके जाती थी। उस दिन भूल गए, कुछ ले भी नहीं पाए। तो फिर मेरे मन में हुआ कि मुझे लोग जानते थे, उसी गांव में उसी टोला में माँ पढ़ाने जाती थी। तो मेरे मन में हुआ कि भंडारा खिला करके ही ये लोग जाने देंगे, नहीं खाऊंगी तो सबको दुख होगा। फिर मेरे मन में हुआ, सब ध्यान कर रहे थे, ध्यान का भी नियम था वहाँ। तो ध्यान से उठ करके सोची मंत्र जाप भी करूंगी, जाती हूँ, थोड़ा सेवा कुछ होगा आंगन में तो कर देंगे। उनके आंगन चले गए। आंगन गए तो जो थोड़ा इधर उधर जरूरी सेवा जरूरी देखे वो सब कर दिए। फिर कोई धान, एक माता ही धान कूट रहे थे। वहाँ एक समाट और था, पहले समाट से उखल में धान कुटा जाता था। तो मुझे तो आदत नहीं था, फिर भी हल्का फुल्का सीखे थे। तो एक समाट ले करके मैं भी कूटने लग गई। खीर के लिए धान कूट रहे थे, उसी धान का खीर का और उसी चावल का खीर बनता। तो मैं भी कूटने लग गई। तो कुछ देर तक साध दी। अब मेरे मन में हुआ कि समय हो गया है, अब जाती हूँ, सत्संग में बैठ जाऊंगी। कुछ सेवा कर दी। जैसे फिर चले गए सत्संग स्थल पर, सब ध्यान में बैठे थे। अंतिम था, ध्यान का समय पूरा हो चुका था। मैं बैठ गई। जैसे बैठी फिर स्तुति प्रार्थना शुरू हुआ। बैठते ही 2 मिनट के बाद फिर स्तुति प्रार्थना शुरू हुआ। जैसे शुरू हुआ तो आंख बंद किए, बंद करते ही, आंख बंद करते ही स्तुति प्रार्थना के आवाज सुने। आंख बंद करते ही उस समय कोई बोले 1-2 भजन के बाद फिर स्तुति प्रार्थना होगा। तो जैसे बैठे आंख बंद करते ही अंदर में मानस पटल पर गुरु महाराज प्रकट हो गए। और कौन सा भजन गाया, क्या सब हुआ, कुछ नहीं जान पाए। भजन भी हुआ, स्तुति प्रार्थना हुआ, पाठ हुआ, फिर और 1-2 महात्मा प्रवचन किए। मैं कुछ नहीं जान पाई, क्योंकि मानस पटल पर गुरु महाराज थे। उसके बाद जब अंतिम महात्मा को माइक दिया गया, तब मैं बहिर्मुख हो गई। गुरु महाराज मानस पटल पर से हट गए। तब देखती हूँ, ध्यान देती हूँ उधर, तो मेरे मन में हुआ कि गुरु महाराज अंदर में थे मानस पटल पर। न मैं भजन सुन पाई, न मैं स्तुति प्रार्थना सुन पाई, न किसी के प्रवचन सुन पाई। लगता है सब कुछ हो गया है। तब तो ये महात्मा अंतिम में प्रवचन कर रहे हैं, लगता है सब हो गया है। तो जब उनका प्रवचन हुआ तब धीरे धीरे मैं फिर बहिर्मुख हो गई। देखिए, मानस पटल पर गुरु महाराज के प्रकट हो जाने से भी, वो भी समझिए, जिस इष्ट के आप खोज कर रहे थे, जिस इष्ट को पुकार रहे थे, वो आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो गए, तो वो भी एक समाधि ही है। अपने ध्येय में, अपने इष्ट में समा गए। हमारे इष्ट हमारे ही मानस पटल पर प्रकट हो गए। उस समय संसार का कुछ पता नहीं चला, बाहर का सब कुछ भूल गए थे। तो इतना कृपा गुरु महाराज कैसे किए? मेरे मन में आया कि यहाँ पर भंडारा खाऊंगी, यहाँ कुछ सेवा नहीं कुछ की है, कुछ दे भी नहीं पाऊंगी, लेकिन भंडारा खा लूंगी तो मैं निरीनी बन जाऊंगी, सिर पर बोझ हो जाएगा।
ऐसे सत्संग का अवसर मिला है, सत्संग प्राप्त हुआ है। ईश्वर की कृपा से उन्हीं की यह भूमि है, इस भूमि पर बैठने का जगह स्थान मिला, इस दरबार में बैठने का स्थान मिला। संत महापुरुष के सुनने के लिए वचन मिला है। सत्संग में गुरु महाराज की कृपा से आए हैं, फिर भंडारा प्रसाद भी मिलेगा, तब तो मैं इनके ऋण चुका नहीं पाऊंगी। यहाँ तो कितना भी देंगे तो कम ही होगा, क्योंकि संसार के तरफ से छूट करके आ गए। अभी तो संसार में झेल झेलते और उस कचरा में पड़े रहते, ये मेरा मेरा तेरा करते रहते, खाना पीना सोना घर दुकान मकान खेत खलियान, बस यही बंधन पर बंधन लगता। और वहां से छुड़ा करके गुरु महाराज इस स्थल पर मुझे ले आए हैं, तो इनकी सेवा अगर कर देंगे, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करके जाएंगे, जीत करके जाएंगे, नहीं तो वैसे चले जाएंगे, हार करके चले जाएंगे, ऋण ले करके चले जाएंगे। देखिए सेवा में कितना सेवा करने से लाभ होता है। तो यहाँ के सत्संग प्रेमी सबको भी देखी हूँ कि गुरु वहां जब जरूरी पड़ गया आश्रम में, तो सब जी जान लगा दी, वहां सबके सब पहुंच गए, खूब सेवा की, खूब सेवा की। ये सब है, अब नाम तो उतना याद नहीं है, लेकिन दिल खोल करके सेवा की है, क्या कहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वहां से सबको लाभ मिलता रहे, सब आवे समय समय पर। घर को तो देखना ही है, लेकिन सब आगे। मैं ध्यानाभ्यास के प्रचार नहीं करती थी, गुप्त रूप से कहती थी, लेकिन जो चाहते हैं कि हम ध्यान करके लाभ भी उठावे, तो छोटे छोटे बच्चे को ले जाना वर्जित है। क्योंकि मैं देखी अगला साल 2-3-4 बच्चा आ गया था, 2-3 व्यक्ति के 1-2 बच्चा, किसी का 1 किसी का 2, अब 3-4 जब मिल गया एक जगह, इतना दौड़ना शुरू कर दिया, नीचे से छत तक दौड़ते रहता था। बच्चे का यही गुण है, बच्चे को लेके जाएंगे तब तो बहुत परेशानी में सब के सब पड़ जाएंगे। बच्चे को लेके नहीं जाना है, अपना कंबल बिछावन ये सब लेके जाना है, साथ ही साथ मोबाइल छोड़ देंगे यहीं तो ठीक रहेगा। वहाँ भी ले जाएंगे तो मोबाइल से बातचीत नहीं करना है, अति जरूरी है तो 8:30 बजे 9 बजे रात के बाद कर सकते हैं। अगर 3 और में पकड़े जाएंगे मोबाइल से बात करते हुए तो मोबाइल ले लिया जाएगा, नहीं तो फाइन की व्यवस्था होगा, फाइन लगेगा, फाइन भी आएगा गुरु महाराज के ही सेवा में, लेकिन मोबाइल ही ले लिया जाएगा। और मौन रह करके 1 सप्ताह का ही ध्यानाभ्यास है, उसमें मौन का आदत बने, मौन हो करके तब ध्यानाभ्यास में भाग लें, सत्संग में भाग लेंगे, इससे बहुत लाभ होगा, अधिक से अधिक लाभ हो, यही व्यवस्था होना चाहिए। उसमें आप लोग भी साथ देंगे तो हर तरह से सुंदर व्यवस्था वहाँ पर होगी। जो ध्यान करना चाहते हैं, ध्यानाभ्यास से लाभ उठाना चाहते हैं, मैं बीच बीच में डायरेक्शन भी देती हूँ, चेताती हूँ, सावधान होकर बैठिए, मंत्र जाप कीजिए, जो जहाँ है उस तरह से वहाँ से डायरेक्शन दिया जाता है, तो आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। दिक्कत भी थोड़ा होगा तो तप का बल बढ़ेगा, तप का लाभ मिलेगा। अभी तो उतना व्यवस्था है नहीं, जितना ही व्यवस्था है उसमें आप लोग आइए। जो ध्यान में से लाभ उठाना चाहते हैं, बारंबार कहते हैं, आप लोग आइए, क्योंकि यह कार्य जो है सुन रहे हैं सर्वश्रेष्ठ कार्य है। 1 सप्ताह अगर मंत्र जाप कर लेते हैं तो मन की शुद्धि होगी, तन से सेवा में भाग ले लेते हैं, तन की शुद्धि होगी,
हर तरह से वहाँ शुद्धि ही शुद्धि होगी। तो सुन रहे थे, मंत्र जाप करने से धीरे धीरे मानस दृष्टि से गुरु महाराज दिखने लग जाते हैं। फिर गुरु महाराज मानस पटल पर भी प्रकट हो जाते हैं। जब गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं, फिर गुरु महाराज देखते हैं यह मेरा बहुत प्यारा भक्त है, इसको रूप में फंसा करके नहीं रखना है। तो गुरु महाराज वहाँ से हट जाते हैं और वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। अंदर में प्रकाश प्रकट हो जाता है, नसाग्र में ज्योतिर्मय बिंदु हो जाता है। इस तरह से भी मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन होता है। सामने ज्योतिर्मय बिंदु जो दिखता है, समझिए गुरु महाराज दिखाते हैं कि देखो यही नसाग्र है, यही 10वां द्वार है, इसी द्वार हो करके तुम अंदर में प्रवेश कर जाओ। इसी द्वार पर इसी प्रकाश, यह प्रकाश जो है, इस प्रकाश में स्थिर हो जाओ। प्रकाश हट भी जाता है तो मन को वहीं स्थिर करना है। स्थिर होते होते बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। जब स्थिर हो जाएंगे, और एक विधि और है, गुरु महाराज तो कई विधि से दिखाए हैं। ऐसा भी होता है, मान लीजिए गुरु महाराज मानस पटल पर प्रकट हो गया, हो जाते हैं, अब वो हटते नहीं है। मानस पटल पर प्रकट हो गए, अब स्थिर हो जाते हैं, वो हटते नहीं। फिर अंदर से ही ज्ञान होता है कि गुरु महाराज लगता है अब हर समय मानस पटल पर ही रहेंगे, ये हर समय मानस पटल पर ही विराजमान रहेंगे। अच्छा, देखते हैं, दोनों आंखों के बीच में स्थिर होकर के देखते हैं क्या होता है, अंदर से ही होगा। फिर जैसे ही दोनों आंखों के बीच में दोनों दृष्टि की धारा को एक करेंगे, तो एक करते ही गुरु महाराज जो बैठे हुए हैं, तो वहाँ 2 टुकड़ा होकर के प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज, प्रकाश ही प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। अब तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन है कि रात है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश। रात में अगर ऐसा हो जाता है तो रात रहता ही नहीं है, अंधकार दिखता ही नहीं है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा हो जाता है। इस तरह से भी दृष्टि योग हो जाता है और तुरंत आप प्रकाश मंडल में पहुंच जाएंगे। अगर गुरु महाराज को प्रकट कर लिए तो आप प्रकाश मंडल में पहुंच जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। फिर तो आगे क्या कहना है, आनंद ही आनंद है, आनंदे आनंद बाढ़े प्रतीक्षा। सूक्ष्म शरीर आपका हो जाएगा, उस सूक्ष्म शरीर से आप धरती के भीतर से भी चल सकते हैं, जल में चल सकते हैं। चलना नहीं होता है, आसन में बैठे हुए हैं, उड़ान भरते हुए जाएंगे। जल में भी बहुत तरह के जीव जंतु है, सब दिखेगा। पहाड़ सामने आ गया, विचरण करते रहते हैं, पहाड़ सामने आ गया, पहाड़ भी नहीं रुकता है, पहाड़ के भीतर होते हुए निकल जाएंगे। सब ऋषि मुनि महात्मा सब जहाँ जो समाधि में है, कोई ऐसे हैं जो समाधि में होकर के शरीर कंकाल तंत्र हो गया है, फिर भी समाधि में है, ऐसा भी दिखते हैं। बहुत तरह के दर्शन होते रहता है। देवी देवता सब फूलों की वर्षा करते हैं,
बहुत से देवी देवता देखेंगे, कई ये माता सरस्वती ये बहुत तरह के सभी भाषा लेकर के प्रकट हो जाते हैं। जिस भाषा को स्वीकार करो, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सब तरह से अंदर में ऐसे ऐसे हीरा जवाहरात के ढेरी दिखाएंगे कि जितना ले सको। बाहर से भी धन प्रकट हो जाएगा, नहीं भी नौकरी होने का है, नौकरी प्रकट हो जाएगा। लोग खुशामद करेंगे, ये काम कर लो, कोई कमी नहीं रहेगा। सत्संग में ही धन लगाना, भीतर से भी लक्ष्मी प्रकट हो जाती है धन देने के लिए। अगर मन हिल गया कि नहीं ये संपदा मेरे पास आ जाए, तब तो फिर वहां से देख करके गुरु महाराज जांचते हैं, वहां देवी देवता को भेज करके। अगर इसका मन डोल गया संपत्ति को देख करके, फिर संपत्ति देख करके वहीं से लौटा देना, मेरे पास नहीं लाना। जो निराकार सदगुरु हैं वो जांचते हैं। जो चतुर होते हैं वो उनका मन नहीं डोलता है। पुरुष वर्ग में है एकदम सुंदर सुंदर अप्सरा उनको दिखाया जाता है, बहुत तरह से उनको भी बहुत कुछ दिखाया जाता है। नारी वर्ग में नारी को जो पसंद है वो सब दिखाया जाता है। लेकिन जो चतुर होते हैं बस लक्ष्य पर रहते हैं, हर समय गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रहते हैं। सार शब्द की दीक्षा तो जब प्रकाश में आने के बाद सार शब्द की दीक्षा ले लेना चाहिए। सत्संग योग में भी लिखा हुआ है, बिंदुता की प्राप्ति हो जाने पर सार शब्द की दीक्षा ले लेना चाहिए। उससे होता क्या है, दृष्टि योग की क्रिया भी मजबूत होती है और नाद श्रवण करने का भी बल बढ़ता है। तो इसीलिए तो जो सार शब्द को पकड़ लेते हैं तो वो जो विचरण करते रहते हैं, आनंद ही आनंद मिलते रहता है, सूक्ष्म लोक का आनंद लेते रहते हैं। तो वो उस तरफ से अपने को समेट करके नाद श्रवण में मन को लगा लेते हैं। वो नाद श्रवण करते रहते हैं। जितनी देर नाद श्रवण कर रहे हैं तो उतना आप सूक्ष्म लोक को तय करते जा रहे हैं। जैसे नाद श्रवण करना छोड़ देंगे फिर उस आनंद के तरफ जाएंगे। बहुत कुछ दृश्य सब जो दिख रहा है उधर जाएंगे तो समझ लीजिए सूक्ष्म लोक के माया में बह गए। वो भी भवजल ही है, उस माया में बह गए। फिर शब्द को सुनने लग जाएंगे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो शब्द सुनते सुनते एक दिन सूक्ष्म लोक का भी भेदन हो जाता है। सूक्ष्म लोक के अंतिम में आएंगे जहाँ से सूक्ष्म लोक का अंत है और कारण लोक का शुरुआत है। उस संधि स्थल पर अंतर में अस्थिर हो जाएंगे। फिर वहाँ पर अस्थिर होने पर कारण लोक का जो शब्द है और मधुर है, इससे भी मधुर है। उस शब्द को सुनते हुए अब सूक्ष्म लोक के पार कर जाएंगे, कारण लोक में प्रवेश कर जाएंगे। फिर वहां देखिए, अब वहां कोई दृश्य नहीं है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। उसमें थोड़ा कम है तो वहां कारण में उससे भी अधिक है। तो कारण का भेदन, आनंद इतना आनंद है उसमें साधक मस्त हो जाते हैं। उस अमृत को पी करके मस्त हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो अब पहुंच गए। लेकिन जो चतुर होते हैं सावधानी से निहारते हैं अपने तरफ कि पहुंच जाते तो मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, आनंद ही आनंद है, पल नहीं लगता है, आनंद में डूब जाते हैं। जब चाहते हैं उस आनंद में डूब गए, जब चाहते हैं उस शब्द को पकड़ लिए। आनंद में भी बहुत आनंद है,
उस आनंद का वर्णन नहीं है। तो फिर शब्द को जैसे पकड़ लेंगे तो शब्द को सुनते सुनते कारण के अंत, महाकारण के शुरुआत जहाँ है उस संधि स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे उस संधि स्थल पर पहुंचेंगे तो महाकारण मंडल का जो आनंद है, देखिए वहीं पर तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता समान रूप से वहाँ है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण समान रूप से है वहाँ पर, और इतना आनंद है। तीनों देवता की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, तीनों देवियां की शक्ति, तीनों देवता की शक्ति समान रूप से उनके अंदर रहता है। फिर सार शब्द को सुन रहे हैं तब तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर सार शब्द को छोड़ दिए तो उस आनंद में डूब जाते हैं। जैसे ही आनंद में डूबेंगे लगेंगे एकदम मस्त हो गए, लेटे हुए भी है तो एकदम बेखबर है, मस्त है, लगेगा कितना नशा पिए हुए हैं। इस स्थिति में आ जाते हैं। भयाजी हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाठ उघारा। स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है वह ध्वनि, वह उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। उस ब्रह्मनाद को सुनते सुनते फिर शब्द में प्रकाश है, प्रकाश शब्द स्वरूप है, शब्द प्रकाश स्वरूप है। उस शब्द को सुनते सुनते फिर चेतन का भी आवरण उतर जाता है। अब चेतन का आवरण उतर गया तब कौन रहे? तब कौन दिख रहा है? विचार कीजिए। तब भी आप हैं। स्थूल जगत में थे, इस आंख से संसार को देख रहे थे। स्थूल का आवरण उतर गया, सूक्ष्म लोक में गए, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। तो आप ही हैं प्रकाश को देखने वाले। देवी देवता स्वर्ग के जो भी दृश्य है आप ही देखने वाले हैं। फिर सूक्ष्म का आवरण उतर गया, स्वर्ग को भी टाड़ दिए। तो महाकारण में भी उस आनंद को भोगने वाले, वहाँ के दृश्य, वहाँ तो दृश्य नहीं है, उस आनंद को भोगने वाले कौन है? कौन है? आनंद स्वरूप कौन थे? आप ही थे। फिर सार शब्द के सहारे आनंद लोक को भी टाड़ दिए, चेतन मंडल में पहुंचे। तो चेतन स्वरूप कौन थे? आप ही थे। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन हो रहा है, परम प्रकाश का दर्शन हो रहा है। वो दर्शन करने वाला कौन है? आप ही हैं। दर्शन करते करते, उस परम प्रकाश का दर्शन करते करते, ब्रह्मनाद का श्रवण करते करते वह आवरण भी उतर गया। तो भी लग रहा है मैं हूँ, अब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो बताइए, आप पहले भी थे, बीच में सब, हर समय में आप थे, अंत में भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ कोई है ही नहीं। मैं अचल हूँ, अमल हूँ, अस्थिर हूँ, मैं सदा से हूँ। न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, मैं सदा से हूँ। बस आप ही। देखिए, आप वही हैं, आप मरने वाले नहीं हैं। उस अवस्था में आने पर पता चल जाएगा, न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, मैं सदा से अचल हूँ, अमल हूँ, अकंप हूँ, अजय हूँ।
मैं सदा से हूँ। तो इस अवस्था में आ गए तो विचार कीजिए, पहले भी वही थे। आवरण पड़ जाने के कारण भयभीत रहते थे कि हम मर जाएंगे, हम सुखी हैं तो हम दुखी हैं। ये सब जीव भाव में हो जाने के कारण, आवरण पड़ जाने के कारण वो भयभीत रहते हैं, वो दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। आवरण उतर जाने के बाद फिर वो निर्भय हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, वही परम शांति के स्वरूप हो जाते हैं, वही आनंद स्वरूप हो जाते हैं। फिर कुछ जानने के लिए उसको कुछ बाकी नहीं रह जाता है, सभी संशय खत्म हो जाते हैं। सोचिए, यह मानव शरीर इसीलिए मिला है, अपने स्वरूप को जानने के लिए। इस शरीर में मैं कौन हूँ, लेकिन उस कचरा में फंस करके जो संसार, जिस धरती के लिए लोग यह इतना जमीन मेरा है ऐसा कर करके कितने लोग चले गए जब से सृष्टि हुई। और धरती जैसे के तैसे है, भाई भाई में क्या से क्या नहीं हो जाता है, लेकिन धरती जैसे के तैसे है। इसीलिए जो चतुर होते हैं अपना काम बना लेते हैं, और अपना काम वही बनाते हैं। देखिए, यह संसार रंगमंच की तरह है। यहाँ पर यह मानव विवेकशील प्राणी है। समझ लीजिए, अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। जिसका जो रोल है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई पुत्र है, तो कोई बहू है, कोई सास है। जो भी आप हैं, अपना रोल सुंदर से अदा कीजिए। जो रोल मिला है वो अपना रोल सुंदर से खेलिए, अपना रोल निभा लीजिए और इस संसार से जीत करके जाइए। अपना रोल खेलने में कमी कर दिए तो जिस नाटक में चोर का जो रोल होता है वो अगर बढ़िया से नहीं खेलता है, देखते हैं कोई साधु का रोल है, उनको देख करके सब दान दक्षिणा भी देने लग जाते हैं। बढ़िया रोल जो खेलते हैं, माता का बढ़िया रोल, पुत्र का बढ़िया रोल, बहू का बढ़िया रोल, मतलब बढ़िया कोई रोल होता है, उसको देख करके लोग दान दक्षिणा देते हैं, खूब खुश होते हैं, आशीर्वाद देने लगते हैं जो बढ़िया रोल खेलते हैं। और जब गड़बड़ हो जाता है कोई रोल, कोई दुष्ट का रोल ले लेते हैं, सब कहते हैं जल्दी ये मरता भी नहीं, जल्दी मर जाए, कहते हैं कि उसी तरह से जिसका जो रोल है सुंदर ढंग से खेलेंगे तो फिर जीत करके चले जाएंगे। गलत रोल ले लिए, बदमाश का ले लिए, जो नहीं करना चाहिए वो रोल ले लिए, तो फिर हार करके चले जाएंगे। लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा, भारी दुख में पड़ जाएंगे। छोटा सा मैं नमूना दी थी। सत्संग में जाने पर मन में आया कि यहाँ के ऋण नहीं चुका पाए, मैं थोड़ा सा सेवा की, उसका फल गुरु महाराज तुरंत दिखा दी। उसी तरह से घर परिवार में रह करके अगर आप अपना कर्तव्य कर्म को करते रहेंगे, बहू का क्या कर्तव्य होता है, सास का क्या कर्तव्य होता है, पति का क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, सब अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाए। देखिए, अभी का ऐसा स्थिति हो गया है, अभी माहौल ऐसा हो गया है, लोगों को पता नहीं चलता, इस माया का खेल पता नहीं चलता। माता पिता अपने बच्चे को बचपन में, ये कहां इस तरह से सुनी थी, ये 4 बेटा रहता है, माता पिता के 4 बेटा, अपना अपना संस्कार लेकर के आया है वो। तो कोई हल जोतने लग जाते हैं,
तो माता पिता उनको क्या करते हैं, पहले के लोग मरवा के रोटी बनाते थे या मोटी मोटी रोटी बना करके दे देते थे, नमक मिर्च अचार वगैरह देते थे और खेत में पहुंचा देते थे। और कोई बेटा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए हलवा पूरी बना करके पोट में दे देते थे टिफिन। जो जिस तरह के है उस तरह से देते थे। माता पिता समझते थे मेरे बेटे को कैसा भोजन की जरूरत है। माता पिता इस बात को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता दो रीत कर रहे हैं, ये बात नहीं है। इस बात को मन से हटा देना है। पता तो तब चलेगा जब फिर वो बनेंगे माता पिता। शुरू में समझ नहीं पाते हैं, अपने माता पिता के हृदय को नहीं समझ पाते। जो कमजोर रहते हैं, जो बच्चे थोड़ा नटखट होते हैं, उनके प्रति माता पिता का दया हो जाता है, उनके प्रति दया उमड़ती है। ये मेरे बच्चे ऐसे हैं, इनकी संभाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताइए। यही बात है। जो माली बगीचा लगाते हैं, जो वृक्ष देखते हैं इसमें कीटाणु लग गया है, ये सूखते जा रहा है, उसको अधिक कोड़ कार करते हैं, ठीक ढंग से दवाई वगैरह देते हैं, समय पर अधिक से अधिक जल वगैरह देते हैं, सब तरह से उसका अधिक देख रेख करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, माली जो है उस वृक्ष पर दोरित कर दिया। जिसको जरूरत है उसकी देखभाल अधिक करते हैं। तो बच्चे सब सोचते हैं कि उसको अधिक देख रहा है, मेरे तरफ ध्यान नहीं देता। जबकि जब बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाए तो माता पिता से जब फिर भी चाहते हैं माता पिता की कमाई मिलता रहे, तो समझ लीजिए वो जो पोष पाल करके आपको बड़े किए हैं उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। अब पैर पर खड़े हो गए तो अपनी कमाई चढ़ाइए माता पिता के चरण में, चढ़ाइए, वो उस भगवान के चरण में चढ़ाइए। साक्षात परमात्मा स्वीकार करेंगे और दिल खोल करके आशीर्वाद देंगे। माता पिता से दुखी नहीं होना है। मान लीजिए कोई कहते हैं मेरे माँ इस तरह बोलती है, पिता ऐसे बोलते हैं, ज्ञान नाम का चीज नहीं है, ये सब भी सुनने को मिलता है मुझे। तो जान बताइए, आपको पढ़ाए लिखाए, सुंदर माहौल दिए, वैसी शिक्षा दी है माता पिता, तब तो आप ज्ञानी हुए हैं। आपको वो बैल बन करके क्या नहीं बन गए आपके लिए। दिन रात में चैन की नींद नहीं सोए, दिन में भोजन करते हुए भी भोजन के समय अगर गंदगी कर देते थे तो उस समय भी माँ साफ करने के लिए उठ जाती थी, या उस अवस्था में भी खा लेती थी। माता पिता को चैन का। फिर भी इस तरह से ऐसी स्थिति में भी पोष पाल करके शिक्षा दिए, हर तरह से आपको योग्य बनाए। फिर कहते मेरे माता पिता ऐसे, तो उनके ऊपर दया कीजिए। उनको कैसे वो सुधरेंगे, अपना भी खर्च कर करके, अगर नहीं है उनके पास, या उस तरह के माहौल तैयार कीजिए कि मेरे माता पिता भी और सुधर जाए। उनको कठोर वचन नहीं कहिए। कठोर वचन कहेंगे तो वो रोएंगे तो वो रोना पड़ता है बच्चे के ऊपर। किसी तरह से आपको पोष पाल करके बड़े कर दिए, जो दे दिए हैं उसी को प्रसाद समझ करके, उनके आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कीजिए, संतोष कीजिए। मैं देखती हूँ समाज में भी, आप लोग भी देखे होंगे, जिस बच्चे को सबसे कम मिलता है माता पिता की तरफ, उन्हीं का अधिक उन्नति होता है। संतोष कर लेते हैं उनका उन्नति होता है। जो संतोष नहीं करते हैं और उत्पात मचाते हैं, इसका परिणाम उसके साथ बुरा हो जाता है। इसीलिए संतोषी बनिए, जो ही दिया है फिर भी माता पिता की पूजा करिए, कोई कमी नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगा। उनके आए गए, बेटी है, दामाद है, परिवार है, जो भी आए शक्ति अनुसार करते रहिए, कोई कमी नहीं रहेगा।
कमी नहीं होता। ये सब चीज मैं भी देखी हूँ, कमी नहीं होता। और यह आश्रम है, आश्रम है। देखिए इस आश्रम में आज पंडाल लग गया है। ये देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन आप लोग चाहेंगे ये ग्रामवासी तो जल्दी से जल्दी यहाँ सत्संग हॉल भी तैयार हो सकता है।